हेलो आगे। अभी ये सेकंड चैप्टर है, ये इसमें से सिर्फ 4-5 ही कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत ही फॉर्मूला है। ये चैप्टर में हम लोग ना डिविएशंस के बारे में देखते हैं, डिविएशन और वेरिएंस के बारे में। डिविएशन वेरिएशन वेरिएशन कुछ भी बताओ तुम उसको, उसका मीनिंग एक ही है। हम जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तब हमारा जो आंसर आता है वो और जो एक्चुअल एवरेज वगैरह से है, उन दोनों में डेटा में डिफरेंस कितना है, लाइक ओरिजिनल डेटा से वो डिविएट कितना हुआ। हम जब कहते हैं ना कि यार आंसर बहुत ज्यादा डिविएट हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं का कहीं निकल गया, जाना कहीं और था, गया कहीं और। उसके डिविएशंस के मेजर के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ समझ में नहीं आया तो अभी मैंने क्या बोला, तुम बस इतना ध्यान दो कि तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कौन सा डिविएशन कौन सा क्या निकालना है। सबसे पहला जो डिविएशन हम देखेंगे वो देखेंगे रेंज के बारे में। रेंज हमने किया हुआ है, तो रेंज क्या होता है बोलो। रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। अब मुझे बताओ सिर्फ एक सवाल, ये क्लास इंटरवल के ऊपर होता है या क्लास बाउंड्री के ऊपर होता है? बोलो किस पे ऊपर है? कुछ भी चलेगा, दोनों में से कोई भी निकालोगे तो भी चलेगा, जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। क्लास इंटरवल जो होता है ना, उससे अगर तुम रेंज निकालोगे ना, तो वो डिविएट थोड़ा कम करता है क्लास बाउंड्रीज से। तो इसको ऐसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सही है और ये गलत है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। एंड और एक फॉर्मूला है, वो है कोएफिशिएंट, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर अपॉन लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा, तुम्हें दोनों निकालना है, क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा सेट ऑफ रेंज ऑफ सेट्स। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द सेट्स। अब बताओ रेंज, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर 18, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर 3, 15। और सेट बी का व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर 18 माइनस 3, दोनों का हाईएस्ट नंबर सेम ही है, तो रेंज सेम आया। तो व्हाट डज इट मीन कि ये जो डेटा डिविएट हुआ है वो सेम तरीके से हुआ है। लेकिन अगर तुम डेटा को असेंडिंग फॉर्मेट में अरेंज करो तो वो क्या आ रहा है, देखो मैं इसको ना डेटा को फटाफट अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। ये डेटा को देखो और बोलो कि डेटा में डेटा सेम है और थोड़ा बहुत डिविएट अलग हो रहा है। ये डेटा पूरी तरह से हिल चुका है, तुम्हारा रेंज जो है वो किसी काम का ही नहीं है वो निकाल कर। ये दो एक्सट्रीम के जो वैल्यूज है ना तुम्हारे 3 और 18, ये दोनों ऐसा आउटलायर्स है। आउटलायर्स मतलब जो भी ऐसा सिचुएशन होता है उसके बाहर से कुछ तो आ जाके पूरा डेटा हम हिला देते हैं, उनको आउटलायर्स बोलते हैं। तो अगर हम बस इनको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होएगा। अब बताओ मुझे 15 माइनस 5 क्या आया, 10 आया ए का आंसर। और बी का आंसर क्या आ रहा है, 9 माइनस 8 1। ये तुम्हारा सही से दिखाता है कि डेटा ए का जो है वो डिविएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने आउटलायर्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उनका कुछ फैक्टर ही नहीं है इसमें। तो ऐसे भी रेंज कैलकुलेट नहीं होता है। ये तुम्हें पेपर में कुछ लिखना नहीं है, मैं बस तुम्हें नॉलेज दे रहा था। रेंज जो है वो सही तरीका नहीं है तुम्हारे कुछ भी कैलकुलेट करने का, ये ऐसे डेटा में जिसमें आउटलायर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये तुम्हारी आगे लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना होगा तो उसके लिए ये काम का है, वरना अगर सिर्फ क्वेश्चन में दिया है 15 निकाल के छोड़ दो क्वेश्चन। एंड सेकेंड, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें बताओ, या तो पहले तुम क्लास को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करके करो या फिर ऐसे ही कर दो, कुछ भी चलेगा। रेंज ऑफ हाइट बोला है ना, बस रेंज ही बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो बोला नहीं है। तो व्हाट इज 74 माइनस 60, तो दैट्स 14। तुम्हारा रेंज आया कितना आया, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू 12.7 माइनस 9.3, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, It's 3.4. इट्स 3.4। एंड सेकंड क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 12.7 माइनस 9.3 अपॉन 12.7 प्लस 9.3। तो ये तो पता है 3.4 है, 12.7 प्लस 9.3। The answer is 22. That would be approximately 0.1545. तो तुम्हारा रेंज क्या आया, 0.1545। ये है तुम्हारा रेंज ऑफ डिविएशन। तो बस रेंज इतना ही है। अगले इसमें हम देखेंगे मीन डिविएशन के बारे में अगले लेक्चर में। हमने जो देखा अभी ऊपर, जो रेंज कभी कभी काम नहीं करता तो क्या छोड़ दोगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, नहीं, मीन डिविएशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं मीन डिविएशन के बारे में और उसका फॉर्मूला और उसका कोएफिशिएंट एंड देन उसका सम, ईजी।